हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम्स ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों का कलेक्शन किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति सबसे पहले लागू हुई। क्लियर? उत्तराखंड की विधानसभा की महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ऋतु खंडूरी। ऋतु खंडूरी। ठीक है, उसके बाद सीएम कौन है? तो पुष्कर धामी। पुष्कर धामी। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जॉर्जिया मेलोनी, ये कौन है? तो इटली की पीएम है। इटली की पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ रशीद कौन है? तो ध्यान रखना, ये इराक के नए राष्ट्रपति। इराक के नए राष्ट्रपति। ठीक है, अनिल चौहान कौन है? तो ध्यान रखना, ये भारत के दूसरे सेकंड सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, पहले कौन से थे? तो बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। ठीक है, रावत। और दोनों एक ही बटालियन से, गोरखा। क्लियर है? उसके बाद देखो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नहीं बनाया हमने क्योंकि इसी में हमने कलेक्ट किए हैं काफ़ी क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो नहीं रहे, सबके चाहते हैरी पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी, तो जो उसमें एक्टिंग की का देहांत हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो रॉबी कॉल्ट्रन। रॉबी कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, स्कॉटिश। ठीक है, स्कॉटलैंड। क्लियर? आगे देखते हैं। उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन 2023। ठीक है, तो 2022 में पूछे कहाँ होगा? तो ये चाइना में। ठीक है, 2023 में कहाँ होगा? तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? G20, तो G20 के बारे में बात करें, अगर 2022 में पूछे कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, और 2023 में कहाँ होगा? तो ये अपने देश इंडिया में होगा। इंडिया में G20 का सम्मेलन। ठीक है, कोप 27, तो ये कहाँ होगी? तो ये मिस्र में होगी, मिस्र में। ठीक है, उसका बिम्स्टेक 2022 में सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये श्रीलंका। क्लियर है? SCO की 2023 में। ठीक है, तो 2022 में पहले पूछे तो ये कहाँ हुई है? तो ये समरकंद में, उज्बेकिस्तान, समरकंद। ठीक है, और 2023 में कहाँ होगी SCO की मीटिंग? तो ये भारत में। ठीक है, G7 की कहाँ मीटिंग हुई है? तो ये 2022 में जर्मनी में। G मतलब जर्मनी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप पॉइंट है ये। ठीक है, जो डाल रखे हैं हमने। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखना। PM किसान सम्मान सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो ध्यान रखना, हैदराबाद को। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे दिया गया? हैदराबाद को। क्लियर है? अटारी बॉर्डर पे भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो अटारी बॉर्डर पे। ठीक है, भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, तो ध्यान रखना, तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की पार्टी है। ठीक है, चंद्रशेखर राव की पार्टी है। ठीक है, पहले इसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब क्या चेंज कर दिया? अब तेलंगाना की जगह क्या कर दिया? भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, उसका डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी किसकी है? तो ध्यान रखना, ये गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का नाम है। नई, ये भी अभी नई बनाई है। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे देखते हैं। MotoGP मोटरसाइकिल की रेस 2023 में। ठीक है, 2023 में पूछे कहाँ होगी? तो ध्यान रखना, ये भारत में होगी। कहाँ पे? भारत में। और पूछे कहाँ पे? तो ये नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में। ठीक है, डिफेंस एक्सपो अभी कहाँ पे होगी? तो ये ध्यान रखना, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो ये कहाँ? तो ये चेन्नई में होगा। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, ड्रोन महोत्सव तो ये दिल्ली में। ड्रोन वाले मैंने तीनों सवाल डाले हैं। ठीक है, उसका ड्रोन नीति वाला पहला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ई कैबिनेट वाला भी है, हिमाचल प्रदेश है। ई कैबिनेट वाला पहला राज्य विकास मंत्रालय। बेटियां बने कुशल, ये किसकी योजना है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है,
विकास मंत्रालय की पहल कौन सी है? बेटियां बने कुशल। क्लियर है। आगे देखते हैं, महिला एशिया कप 2022 किस टीम ने जीता? ठीक है, तो ध्यान रखना भारत ने जीता और हराया किसको? तो लंका को, श्रीलंका को। ठीक है, ये किसका? महिला टीम का, महिला क्रिकेट टीम। और पुरुष के बारे में बात करें, पुरुष क्रिकेट टीम तो जीता किसने? श्रीलंका ने। हराया किसको? पाकिस्तान को। ठीक है, उसके बाद प्रचंड क्या है? तो ध्यान रखना भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर, पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर। ठीक है। PR श्रीजेश और सविता पूनिया तो ये बेस्ट गोलकीपर हैं। ठीक है, गोलकीपर ये पुरुष में है और ये महिला में। ठीक है, किसने अवार्ड दिया ये? तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। ठीक है, पुरुष में कौन है? तो PR श्रीजेश और सविता पूनिया। महिला में दोनों हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ध्यान रखना ये भारत की महिला टीम का कमाल, श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, जीता एशिया कप। ठीक है, ध्यान रखना और 7वीं बार जीता है ये। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, तो ध्यान रखना हरियाणा। पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? हरियाणा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। ठीक है, पहले स्थान पर हरियाणा। तमिलनाडु तो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, खाद्य सुरक्षा में कौन सा है? तमिलनाडु सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक तो ध्यान रखना इनोवेशन इंडेक्स में, इनोवेशन नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग की ये सूची है। ठीक है, इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक। ठीक है, उसका गुजरात पूछे तो निर्यात में, निर्यात तत्परता में गुजरात पहले स्थान पर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखना MBBS की पढ़ाई हिंदी में पहले कराने वाला पहला राज्य ध्यान रखना MP है, MP। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS की पढ़ाई का पाठ्यक्रम हिंदी में जारी किया। ठीक है, ध्यान रखना सहकारिता मंत्री और अमित शाह। ठीक है, गृह मंत्री के अलावा। आगे देखते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? फिजी में। ठीक है, ध्यान रखना फिजी में अभी हुआ नहीं, ये डेट फिक्स नहीं है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां सत्र कहाँ होगा? तो ये ध्यान रखना लखनऊ में होगा, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में होगा। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर ये तो ये ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में। किसने किया इसका उद्घाटन? तो अनुराग ठाकुर ने, अनुराग ठाकुर कौन है? तो ये खेल मंत्री हैं। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुए? तो गुजरात में। कहाँ हुए? गुजरात में। पहले स्थान पर कौन रहा? तो सेना, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, मावमलू गुफा तो ये ध्यान रखना ये कहाँ है? तो ये मेघालय में, मेघालय। और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अस्थाना ओपन तो ध्यान रखना ये किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना दिल्ली में हुआ। ठीक है, देखो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद स्वाति पावो। ठीक है, ये कौन है? तो इनको अभी हाल ही में चिकित्सा का नोबेल मिला, स्वाति पावो। ठीक है, उसका भुखमरी सूचकांक तो भारत की अभी रैंक कितनी है? तो 107। इससे पहले कितनी थी? 101। क्लियर है। उसके बाद 123 भारत की रैंक किस में है? तो ये असमानता सूचकांक में, असमानता सूचकांक। क्लियर है। आगे देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? तो ध्यान रखना ये 2008 में। ठीक है, कब? अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट। ठीक है, मंगलयान तो यहाँ का 5 नवंबर 2013 में। ठीक है, उसका मालाबार अभ्यास ये कहाँ होगा? तो ध्यान रखना ये जापान में होगा। ठीक है, 2022 में कहाँ होगा? जापान में। ठीक है, स्मृति ईरानी तो ध्यान रखना इनको अभी हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, ये पहले मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय अब किसके पास है? तो स्मृति ईरानी। जॉर्जिया मेलोनी तो इटली की PM है, PM इटली की, ठीक है। उसका असमानता सूचकांक भारत की रैंक कितनी? 123, पहले स्थान पर नॉर्वे। ठीक है, आगे देखते हैं, शेख जायद
अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी हाल ही में किसने जीता, ठीक है, किसको दिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूएई का पुरस्कार है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो ये किसको मिला है, तो वजाहत हुसैन, ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ठीक है, वजाहत हुसैन। पूजा पटेल, तो ध्यान रखना इनको योगासन में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक योगासन पूजा पटेल, ठीक है। कौन से खेलों में, तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए, गुजरात, ध्यान रहेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं बैठक कहाँ हुई है, तो दिल्ली में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। और मुख्यालय कहाँ है इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा, HR, ठीक है। उसके बाद मतदाता जंक्शन, तो ये किसने प्रारंभ किया, एक जागरूकता अभियान है, किसने, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, ठीक है। और 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है, क्लियर है। आगे देखते हैं, अरुण बाली, ठीक है, ये कौन थे, तो ध्यान रखना ये फिल्म अभिनेता थे, ठीक है, एक्टर, ठीक है। और ये इनका देहांत हो गया, ठीक है। तुलसी तांती कौन थी, तो ये उद्योगपति थी, ठीक है, उद्योगपति। गोवा जलवाला राज, ठीक है, जलवाला राज, ठीक है, कौन सा है, गोवा, क्लियर है। मोनाको, तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पे है, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे, मोनाको में। और सबसे कम कहाँ है, कम घनत्व, तो मंगोलिया में घनत्व, ठीक है। उसका मालाबार अभ्यास ये कहाँ होगा, तो ये जापान में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में ईरानी ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है, तो किसने जीती, शेष भारत ने, ईरानी ट्रॉफी किसने जीती, शेष भारत ने, क्लियर है। किसको हराया, तो सौराष्ट्र को। उसके बाद MP ने, तो इन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती, मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने, तो ध्यान रखना विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। केरल ने, तो संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती, ठीक है। उसके बाद बेंगलुरु ने, तो इन्होंने डूरंड कप, बेंगलुरु की टीम ने डूरंड कप जीता, ठीक है। और फीफा विश्व कप कहाँ होगा, तो 2022 में नवंबर में, अभी अगले महीने में कतर में होगा, ठीक है। स्फूर्ति मेला, तो ध्यान रख दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में आयोजन होगा स्फूर्ति मेला, ठीक है। आगे देखते हैं, MBBS हिंदी में किसने प्रारंभ की, तो मध्य प्रदेश ने, पहला राज्य, ठीक है। 25वां विश्व ट्रॉफी किसने जीती, तो पंकज अडवाणी, ठीक है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा कौन है, तो IMF की प्रमुख, ठीक है। IMF का मुख्यालय कौन है, कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में, ठीक है। विश्व बैंक का भी यही है, वाशिंगटन DC। स्लम फेस्टिवल और डस्ट फेस्टिवल, तो ये कहाँ हुए, तो दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद MSP समिति के अध्यक्ष कौन है, तो संजय अग्रवाल, ठीक है। एनी एनरॉक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, साहित्य का नोबेल मिला है इनको, साहित्य का नोबेल कहाँ से है, फ्रांस की, ठीक है। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कर्नाटक में 16 झीलों का निर्माण करने वाले किस पर्यावरणविद का अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। मोदी ने इनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। अभी देखो, कर्नाटक में 16 झीलों का निर्माण करने वाले कैम्पगौड़ा का निधन PM मोदी ने की थी तारीफ, ठीक है, ध्यान रखना। कैम्पगौड़ा कहाँ के, कर्नाटक के कैम्पगौड़ा। उसका डॉक्टर विवेक मूर्ति, तो WHO में अमेरिका के प्रतिनिधि बने, ठीक है, भारतवंशी हैं, प्रतिनिधि, ठीक है। उसका मुलायम सिंह यादव जी, तो ध्यान रखना ये अभी हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है। मुलायम सिंह, इन्होंने सपा पार्टी की स्थापना 1992 में की थी, समाजवादी पार्टी, क्लियर है। मोडेरा गांव, तो यहाँ का गुजरात का गांव है, गुजरात का, ठीक है। और ये पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है, सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है, मोडेरा, गुजरात का, क्लियर है। आगे देखते हैं, इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक का आयोजन कहाँ होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो भारत इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा, ठीक है, कहाँ होगी, भारत में, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ होगी, भारत के न्यू दिल्ली में। उसका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये देखो हमने सब डाल रखे, यूनिसेफ का पूछे तो कहाँ है, तो ध्यान रखना ये न्यूयॉर्क में,
ठीक है। यूनेस्को तो ये पेरिस फ्रांस, ठीक है। FAO ये इटली में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इटली में, ठीक है। उसका WTO तो ये ध्यान रखना, ये जेनेवा में, जेनेवा। ये WHO जो W से स्टार्ट होते हैं सब जेनेवा में, ये भी जेनेवा में, ठीक है। यूरोपियन यूनियन EU तो ध्यान रखना ये ब्रुसेल्स, ठीक है। नाटो का भी यहीं है ब्रुसेल्स में, नाटो का मुख्यालय में, ठीक है। उसके बाद इंटरपोल का कहाँ पे, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे, तो ध्यान रखना लियोन्स में है, लियोन फ्रांस में, ठीक है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखें लोसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो ये कतर में। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों के बीच चली, ठीक है। तो ध्यान रखना दक्षिण भारत की, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीछे हमने कौन सा किया था, 9, ठीक है। तो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन, चेन्नई और बेंगलुरु, ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत की पूछे तो किन किन शहरों के बीच चली, तो दिल्ली और वाराणसी, ठीक है। और दिनेश शर्मा कौन है, तो ध्यान रखना ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी जांच के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस दिनेश शर्मा, क्लियर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 से, ठीक है। यूपी कितने भारतीय राज्यों को टच करता है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 82.5 देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से, 5, क्लियर है। देखो दक्षिण भारत के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू, और चेन्नई से बेंगलुरु, ठीक है। दोस्तों यही था हमारा कंटेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जय हिंद।